और अब आजकल है ना, ये लाइट जला दो भाई। अब आजकल है ना, ऑफर बड़े चलते हैं, एक के साथ एक फ्री। फ्री वाला तो आपने देख लिया, असली वाला बुला रहा हूं मैं आपके बीच में। तो जोरदार तालियों के बीच सेकेंड जनरेशन ऑफ आरसीएम मिस्टर विशाल वत्स। थैंक यू। प्लीज 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 बैठिए। बहुत 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 धन्यवाद। आपको किसी न किसी से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए अपनी लाइफ में। मैंने और विशाल ने आरसीएम में बाप बेटे की एक जोड़ी बड़ी कामयाब है, विजय की और रामेश्वर जी की। तो इस जोड़ी से हमने इंस्पिरेशन ली और विशाल की तरह नहीं, विजय की तरह विशाल ने जैकेट डाल रखी है और रामेश्वर जी की तरह मैंने कोट डाल रखा है। अच्छा, उल्टा हो रहा है। तो मतलब अभी सही डुप्लीकेशन हुआ नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये पुरानी जोड़ी बड़ी हिट है। इस जोड़ी को कंपटीशन देने के लिए एक नई जोड़ी और बन रही है अभी। आरसीएम की सबसे अच्छी खूबी मुझे ऐसी लगती है कि आप अपनी फैमिली के साथ में बहुत टाइम एंजॉय करते हैं। बहुत बार हम देखते हैं, स्पेशली जॉब में या दूसरे कामों में, आप फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पाते बहुत ज़्यादा। अगर दोनों पति पत्नी नौकरी पे हैं, एक दूसरे दफ्तर में जाता है, दूसरी दूसरे में जाती है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। शुरुआत में तो हमने बड़ा सेक्रीफाइस किया, लेकिन अभी हम बहुत एंजॉय करते हैं। विशाल और मैं अभी अगले महीने हम पहाड़ पे जा रहे हैं चढ़ाई करने के लिए। ट्रैकिंग बोलते हैं उसको। और द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, इस बार हमने पंगा बड़ा ले रखा है। एक 9 दिन की चढ़ाई होती है, ट्रैक होता है, उसको बोलते हैं ईबीसी, एवरेस्ट बेस कैंप। जो एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए जाते हैं ना, तो वो एक जगह पे जाके रुकते हैं कुछ टाइम के लिए, उसको बोलते हैं बेस कैंप। तो वहां जाने के लिए भी 9 दिन तक चढ़ना पड़ता है। तो 9 दिन के लिए विशाल और मैं जा रहे हैं, आरसीएम का झंडा गाड़ के आएंगे वहां। और उसके लिए आजकल कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये 10 किलोमीटर की मैराथन जो की मैंने 1 घंटा 2 मिनट और 57 सेकंड में पूरी कर दी। तो 10 मतलब ये एवरेज आई, विशाल निकाल रहा था 1 किलोमीटर 6 मिनट में किया, तो ठीक ठाक सी एवरेज है। और विशाल से मैं बहुत प्रभावित हूँ। विशाल मेरी कई मामलों में बड़ी इंस्पिरेशन है। विशाल का जो डिसिप्लिन है वो अल्टीमेट है। मैं विशाल को बोलता हूँ कि यार घर पे घेवर आ रहा है तो खांदा क्यों नहीं। तो विशाल को है कि मैं घेवर खा तो लूँ, कोई भी मिठाई। बोले मैं इन्हों सोचूँ क्या किस चीज़ से बना है, तो मुझे लगता है इसमें तो चीनी भरी पड़ी है। तो बोले चीनी खाऊंगा तो मेरे लिए सही नहीं है, तो इसलिए नहीं खाता मैं। तो मतलब बहुत मैच्योरिटी से डिसीजन लेता है। और विशाल ने कुछ बड़े कीर्तिमान बनाए हैं अभी। और स्पेशली डिसिप्लिन हमारी ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है वो विशाल बताएंगे। और मैं हमेशा इस चीज़ में विश्वास करता हूँ कि जब तक आप कोई भी काम खुद नहीं करते हैं तो आप किसी को बताने के हकदार नहीं हैं। जब आप खुद कर रहे हैं ना, तो बताइए आप, तो आपको नैतिक अधिकार है उसको बताने का। और विशाल ने खुद एक ज़िंदगी जी है, आप भी कैसे उसको अपनी ज़िंदगी में अपना सकते हैं। तो जोरदार तालियों के बीच सेकंड जनरेशन ऑफ आरसीएम। पीछे आवाज नहीं आती, आ रही है? सही आवाज आ रही है पीछे? नाम विशाल वत्स, उम्र 27 साल,
और पिछले 24 साल से इस खूबसूरत सिस्टम आरसीएम सिस्टम का हिस्सा हूँ। मैं यहाँ पे कुछ बच्चों को देख रहा हूँ और शायद जब पापा ने बिजनेस शुरू किया तो हम भी इसी तरीके से कभी प्रोजेक्टर के सामने आते थे, कभी किसी को परेशान करते थे, उस तरीके का माहौल रहता था। और पहली बार जब माइक मुझे मिला और बोलने का मौका दिया गया तो मैंने स्टेज से बताया कि मुझे आरसीएम की नमकीन बहुत पसंद है। तो वहाँ से आज मैं कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ किस तरीके से सिस्टम आपको बदलता है और किस तरीके से आप उस प्रोसेस को आसान बना सकते हैं। सुनने के लिए तैयार हैं? yes! मैंने अपनी बीटेक इंजीनियरिंग इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी नई दिल्ली से की। उसके बाद अपनी एमबीए मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मार्केटिंग में नारसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज हैदराबाद से की। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि किस बैकग्राउंड से मैं आ रहा हूँ। मैं सिर्फ 12वीं पास करने के बाद बिना कुछ जिंदगी का कुछ सबक लिए यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, एमबीए खत्म किया। एमबीए के बाद सबकी इच्छा होती है कि मैं परिवार को किसी तरीके से फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकूं। हमारे में सपोर्ट का तो कोई बहुत ज़्यादा सिस्टम था नहीं, क्योंकि इनको तो क्या सपोर्ट करूं मैं। तो मतलब एक इंटेंशन थी कि ये तो एक अपनी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जब हम किसी को बताएंगे कि इतनी पढ़ाई करके हमको क्या मिला। तो मैंने अपने करियर की शुरुआत अमेजोन में 1 लाख रुपए महीना इनकम से शुरुआत की मेरे प्रोफेशन की। उसके बाद जब मैंने 1 साल अमेजोन जैसी बड़ी कंपनी में काम किया और ऐसे ऐसे लोगों के साथ काम किया जो 8-10 साल से उन कंपनियों में वैसे कॉर्पोरेट के करियर्स में काम कर रहे थे, और जब मैंने वो जिंदगी देखी तो मैं कहीं भी अपने किसी भी मैनेजर या मैनेजर के मैनेजर 3-4 मैनेजर ऊपर पे किसी को देख के मुझे ये नहीं लगता था कि शायद मुझे ऐसा बनना है। हमेशा यही फीलिंग आती थी कि ना तो इनके पास घर वालों के लिए टाइम है, ना अपने लिए टाइम है। पैसा तो अच्छा कमाते हैं, जैसे मैं भी लाख रुपए कमाता हूँ तो शायद कुछ लोगों के लिए अभी लाख रुपए महीना कमाना एक बहुत बड़ी बात होगी। yes. उस पैकेज पे था जो मेरे सीनियर्स थे वो 4-4, 5-5 लाख रुपए पर महीना कमा रहे थे, सालों से कमा रहे थे। उनकी लाइफ ऐसी होती थी कि 5 दिन काम करते थे और 2 दिन जितना निकाल सकते हैं ना उसको सारा उड़ा देते थे। अपने शरीर का कोई ध्यान नहीं था, अपनी मेंटल हेल्थ का कोई ध्यान नहीं था, और मैं भी कहीं ना कहीं उसी चलन में चलने लग गया था। और जब मुझे इन चीज़ों का एहसास होने लगा कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ, उस समय मैंने अपने पापा को देखा, मैंने मुकेश जी कोठारी जी को देखा, और जितने तमाम कोर लीडर्स हैं आरसीएम के, इनकी जिंदगी को एक बार महसूस किया। इनको मैं बचपन से अंकल अंकल करके बोलता था, घर पे भी आते थे तो खाने के लिए सर्विंग भी करते थे, उस तरीके से माहौल रहता था। पर मैंने जब उस स्टेट पे कि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, ना घर में कोई कमी है, लेकिन स्ट्रेस इतना है, ना घर वालों के लिए टाइम है, ना अपने लिए समय है। उस स्थिति में मैंने जब ये सब माहौल देखा तो मैंने पाया कि आप कोई भी प्रोफेशन उठा लीजिए, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, एमबीए हो, बीबीए हो, जो भी पढ़ाई होती है, ना पढ़ाई के अगेंस्ट हूँ, ना मैं किसी प्रोफेशन के अगेंस्ट हूँ। बस एक दरख्वास्त है, किसी को भी आरसीएम से कंपेयर कर लीजिएगा। अगर आपको आरसीएम बेहतर ना बदले तो मेरा नाम बदल दे। और वैसा ही एनालिसिस मैंने अपनी एमबीए के दौरान भी सीखा था, किस तरीके से आप कंपेयर करते हैं। एनालिसिस किया और उसी का कारण है कि मैं आज सुबह 10 किलोमीटर दौड़ने के बाद एक आरसीएम की मीटिंग में खड़ा हुआ, कुछ बातचीत रखने के लिए। अभी पापा बता रहे थे कि कुछ डिसिप्लिन की बात करेंगे। जब ये कॉर्पोरेट का सफर चल रहा था, इस तरीके से जब माहौल चल रहा था, और जिस दिन मैंने डिसाइड किया कि अब मैं कॉर्पोरेट करियर को स्टॉप करके कुछ और करूँगा, मेरे पास उतना सेफ्टी नेट तो है कि मेरे को खाने के वांदे तो नहीं पड़ेंगे। अगर मैं काम करूँ ना करूँ, कुछ ऐसा नहीं होगा कि मेरे को खाना नहीं मिलेगा। वहाँ से जब मैंने देखना शुरू किया, कंपेयर करना शुरू किया, तो मुझे ये तो समझ आ गया कि
चाहे मेरे वो दोस्त हों सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में अभी रहते हैं वो गुड़गांव की वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटी है, उससे लग्जरी सोसाइटी बहुत कम, टॉप 5-6 कैटेगरीज में आती होगी सोसाइटी जो जिसमें हम रहते हैं। तो उसमें जो लोग, जो मेरे दोस्त ही आ रहे हैं, वो या तो जिनका 200, 300, 500 करोड़ का बिजनेस है, इस तरीके के दोस्त हैं, वो सेकंड जनरेशन ऑफ बिजनेस है या थर्ड जनरेशन ऑफ बिजनेस है, या फिर वो IAS, ICS, IFS इनके बेटे हैं जो मेरे साथ रहते हैं, या फिर वो कॉर्पोरेट में जो CEO, CXO ये वाली कैटेगरी में आ जाते हैं, उनके बेटे। इन सबको कंपेयर किया और मैंने पाया कि अगर कुछ करना है, अगर जो मेरे थॉट्स हैं, मेरे सपने हैं, अगर कोई इंडस्ट्री, कोई सिस्टम पूरे कर सकता है, कोई अभियान पूरे कर सकता है, तो वो RC है। और मैं अपनी बात रखूं उससे पहले आप सबके सामने, स्पेशली जो नए लोग हैं और उनमें भी जो 18 से 36 साल की उम्र के, जिनसे जो मुझसे ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं, जिनसे मैं ज़्यादा रिलेट करता हूँ, आपको भी स्टेज से बताया गया कि कुछ सिस्टम है, कोई अभियान है जिसका नाम RCM है, जिसके माध्यम से इन्होंने इतने लेवल पे ऊपर आए हैं, इतना पैसा कमाया है, इतनी लाइफस्टाइल जिया है। अगर आपके पास आपकी करंट सिचुएशन में कोई और ऑप्शन है जिससे आप वो सब पा सकते हैं, तो गिव इट अ ट्राई, उसे करने की कोशिश कीजिए। अपने आप से सवाल पूछिए, क्या आपके पास कोई ऐसा और विकल्प है जिसमें आपका टाइम हो, आपकी टीम हो और आपका काम करने का तरीका हो? अगर ऐसा कोई मिल जाए तो उसे कर लेना, बट मेरी गारंटी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो आपको मिल जाए जो ये सब चीजें आपको एक साथ दे सकता है। तो इस सवाल में चाहता हूं आप अपने आप से जरूर पूछें, क्योंकि शायद आपको जबरदस्ती से ला लिया होगा, इधर बिठा दिया होगा और आपके दिमाग में शायद ये चल रहा होगा कि यार ये खत्म कब होगा, इतनी देर से आ रहे हैं, कुछ यहाँ पे बताया गया, ये भी बताने। और मैंने ऐसा देखा जो नए लोग हैं, थोड़ा इंटरेस्ट कम हो रहा है। पर आप सीरियसली अपने आप से सवाल पूछ के देखिए कि आपको हरियाणा रोहतक में ऐसा कौन सा इवेंट दिखेगा जिसके अंदर 40% पुरुष और 60% महिलाएं बैठे। अगर आपके पास कोई और विकल्प है तो मुझे बता दीजिएगा और मैं आपको बताऊंगा कि वो विकल्प इस विकल्प के मुकाबले बहुत छोटा पड़ता है। अब मैं अपनी बात आगे रखूं, मैंने डिसाइड किया कि अगर कुछ है तो RCM जैसा करियर कुछ नहीं हो सकता। तो मेरी इंटेंशन सिर्फ ये है कि RCM कितना प्रमोट कर सकूं, जितनी मेरी कैपेसिटी है उसे मैक्सिमम लेवल तक मैं लेके जा सकूं। मेरी इंटेंशन है। और जब मैंने माहौल देखा, स्टार्टिंग से इस तरीके की मीटिंग्स होती थी, बड़े बड़े सेलिब्रेशन प्रोग्राम होते थे, 4, 5, 6,000, 25,000 लोग बैठे हुए सामने, प्रोग्राम चल रहे। मैंने एक चीज पाई कि लोग स्टेज पे आते थे, मोटिवेट भी होते हैं, और इस हॉल से बाहर जाने के बाद वही रूटीन चालू हो जाता है। यहाँ से शायद जब गोल्स की बात होती है, किसी भी चीज की, एजुकेशन की बात होती है, यहाँ से बहुत उत्साहित होकर निकलते हैं, लेकिन बाहर जाके ठंडे पड़ जाते हैं। उसके फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, बाहर फील्ड में नेगेटिविटी हो सकती है, या फिर आपके ही थॉट्स बाहर जाके बदल जाएं, वैसा भी हो सकता है। और मैंने जब इस चीज को देखा कि सबसे बड़ा इशू जो अपने लोगों में हो रहा है ना, माहौल बन रहा है, सब चीजें हो रही हैं, लेकिन इस हॉल से जाते ही सब खत्म हो जाता है। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि जो लोग अपनी इंडस्ट्री में, अपनी कोर टीम में जो आज लोग हैं, वो किस कारण की वजह से वहां पे हैं। वो इस कारण की वजह से कि जब इस हॉल से बाहर निकले ना, तो उन्होंने वो उत्साह आगे 50 लोगों में ट्रांसफर कर दिया, किसी 1-2 की वजह से बैठ नहीं गए। और ये उन्होंने एक दिन नहीं किया, 2 दिन नहीं किया, लगातार। और आज अगर पापा स्टेज पे आके कुछ बात रख रहे हैं ना, तो वो उत्साह आज तक आप लोगों में ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके अलावा पापा ने आपको बताया कुछ प्रोस्पेक्टिंग करनी है, लोगों से मिलना है, अपॉइंटमेंट्स लेनी है। उसके कुछ पैरामीटर्स भी बताए कि आपको 2 लोगों का नाम लिखना है, 5 लोगों को कॉल करना है, एटलीस्ट 2 से आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन लेनी है। अगर मैं आपसे पूछूं
कि जो हमारे बेसिक्स हैं, आरसीएम के जो बेसिक्स हैं, पहला बेसिक क्या है? 100% प्रोडक्ट यूज। क्या 100% प्रोडक्ट यूज एक दिन करने का काम है? नो। क्या वो सिर्फ आरसीएम की मीटिंग्स में आते समय करने की काम है? नो। दूसरा बेसिक क्या है? Make लिस्ट ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स एंड ड्रीम्स। क्या ये एक ही दिन का काम है? ये भी हर दिन का काम है। ऐसे ही आप जब एक एक बेसिक उठाएंगे ना, तो आप पाएंगे कि हर बेसिक हर दिन का काम। हाँ। और हर ठीक है दिन सर। के काम को हम क्या कहते हैं? आप डेली सुबह किसी समय पे उठते हैं, हाँ, ठीक। तो वो क्या है? वो आपकी आदत है। जो ये बेसिक्स ऑफ आरसीएम है ना, जब तक ये आदत में नहीं आएंगे, वो दो लोगों के नाम अगर कंसिस्टेंटली नहीं लिखे जाएंगे आगे आने वाले हर दिन, तब तक कुछ बड़ा नहीं होगा। तब तक यही होगा कि हम माहौल में बैठेंगे, उत्साहित होंगे और फिर बाहर जाते ही हुए सब टाइटाइटिस। तो जो भी यहाँ बताया गया है वो बहुत जरूरी है कि उसको हम डिसिप्लिन में डाल के आगे इम्प्लीमेंट कर पाए। जो बताया जा रहा है ना, उसको हम कंसिस्टेंटली कर पाए। क्या मानते हैं कि वो होगा तभी कुछ होगा? यस। तो बस एक स्टोरी, अपना बैकग्राउंड थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ कि मैं क्यों डिसिप्लिन के बारे में आप सबसे बात कर रही हूँ। मैंने जब आपको ये अमेजोन का फेस बताया, अमेजोन से मैंने नौकरी छोड़ी, मेरा पेट यहाँ तक था, मेरे आंखों के नीचे यहाँ तक काले घेरे थे, क्योंकि बीच में मैं यूएस मार्केट प्लेस के लिए काम कर रहा था, रात की शिफ्ट हुआ करती थी और मेरे पास कोई टाइम नहीं था अपने लिए, फुल फिजिकल हेल्थ। हमेशा मैं जिम जाना का शौकीन रहा हूँ, तो वो सब रहता था, वो सब एवरीथिंग वेंट फॉर अ टॉस। और जब मैंने उस पर नज़र लगाई तो मैंने अपने आप को एक चैलेंज दिया। जैसे आप इस मीटिंग में बैठ के बहुत सर को सुन के कहते होंगे भी डायमंड बनूंगा, बोलते हैं ना, अभी वक्त में मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी डायमंड बनूंगा, ये सब करवाया ना। और कहीं ना कहीं जब 3 बार बुलवाया ना, तो दिल से आवाज आई कि हाँ हो सकता है। yes. और जब मेरी वो वाली स्थिति थी, तो मैंने कहा कि यार आई हैव टू फोकस, एक जगह पे फोकस करना पड़ेगा। और उस समय मैंने अपने आप से कमिट किया, जैसे शायद आपने अभी अपने आप से कमिट किया होगा। कमिटमेंट के रास्ते आपको पता चल गए, बेसिक्स हैं, कंसिस्टेंटली 2, 5, 3, जिस तरीके से उन्होंने सेगमेंट्स बताए, सिर्फ वही करना है, वही उन्होंने किया, इसलिए सक्सेस हो गई। तो मैंने कहा मेरा अभी सक्सेस फैक्टर क्या है? टू कीप अ ट्रैक ऑफ माय हेल्थ। मैंने अपने आप से कमिट किया कि अगले 90 दिन तक मैं सुबह सूर्य जब उदय होता है उससे पहले उठूंगा। जो अभी पापा घेवर की बात कर रहे थे, एक स्पेसिफिक डाइट प्लान फॉलो करूंगा जिसमें ना कोई मिठाई है, ना उसमें नमक बहुत ज्यादा है। ये शायद कुछ लोगों के लिए समस्याएं तब आती हैं जब उनको डॉक्टर कह देता है कि भाई मीठा नहीं खा सकते आप। यस। या फिर जब बता देता है कि आप नमक का खाना नहीं खा सकते, बीपी आपका बढ़ा हुआ है। मेरे साथ ऐसा कुछ था नहीं, पर मैंने अपने आप से कमिट किया। शायद आपके भी अभी खाने के वादे नहीं है, लेकिन जब आप यहाँ बैठ के अपने आप से कमिट करते हैं ना कि मुझे भी डायमंड बनना है, तो उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। तो मैंने अपने आप से कमिट किया कि मैं सुबह सूरज से पहले उठूंगा, एक डाइट प्लान फॉलो करूंगा, डेली 1 घंटा वर्कआउट करूंगा, डेली आधा घंटा एटलीस्ट मैं कोई स्पोर्ट्स खेलूंगा, 1 घंटे में ध्यान करूंगा और सूर्य अस्त के बाद खाना बंद कर दूंगा। और ये पता है कौन आदमी सोच रहा है? जो अभी सुबह 11 बजे उठता है, जो रात को 12 बजे के बाद अपना किचन में जाके आरसीएम की भुजिया का पैकेट खाता है। ये वो आदमी का ख्याल है। वैसी कमिटमेंट उस दौरान मैंने अपने आप से कमिटमेंट की, और मैंने वो कमिटमेंट पूरी की। और शायद कुछ लोग जैसे सरवन सर ने वो पूरा फॉलो किया, वो वाला फेज। तो मैं हर दिन एक वीडियो बनाया करता था, इंस्टाग्राम फेसबुक पर डाला करता था कि आज का मेरा दिन कैसा रहा।
और ये वो राम राम भाई भाई सारा है, उससे पहले की बात है। ऐसा नहीं कि मोटिवेट होकर कुछ कर ली, मैंने अपने आप से कमिटमेंट की और 120 दिन तक ये सब चीज़ें की, और उस दिन मैंने क्या सीखा वो मैंने शेयर किया। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपने आप से कमिटमेंट किया हो कि मैं जिम जाऊंगा या मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान दूंगा? क्या दे पा रहे हैं आज तक? जितनी आप कमिटमेंट करते हैं जल्दी उससे पहले छोड़ देते हैं। कितनों ने ड्रीम बनाया होगा कि पतला होगा या 6 पैक एब्स बनाएंगे, पर ज्यादा के दिख नहीं रहे हैं। So, हम कमिटमेंट कर देते हैं ऐसे माहौल में बैठ के। तो ऐसे मैंने कमिटमेंट की एंड इसीलिए मैं शायद इसके बारे में बात कर सकता हूँ। उसके बाद जब एक और मैं अपनी स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। अभी हाल ही में महीना 2 महीना पहले सावन आया था। सावन का व्रत रखते हैं सब? कोई रखता है व्रत? थोड़ा कठिन हो जाता है ना, मतलब थोड़ी दिक्कत तो होती है कि खाना नहीं खा रहे हैं, पूरा 24 घंटे हो गए हैं। और बीच में फ्रूट खाते हैं क्या? सावन के व्रत में फ्रूट खाते हैं? खाते हैं। हाँ, तो बड़ा उस समय भी कमिटमेंट करते हैं ना अपने आप से, भगवान से, कि आज मैं तेरे लिए कुछ नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगा, मेरी ये मन्नत पूरी कर रहे हैं। तो मैंने एक और कमिटमेंट अपने आप से की, और वो नॉर्मल फास्टिंग की कमिटमेंट नहीं थी कि मैं एक दिन ऊपर वाले को, घर वालों को, किसी को खुश करने के लिए कुछ कर रहा हूँ। मैंने अपने आप से कमिट किया कि विशाल, कौन सी एक ऐसी चीज है जो तू बचपन से करता आ रहा है, और आज तक तुम्हारी 27 साल तक में आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं है जब तुमने वो ना किया हो। तो मैंने पाया कि मैं पिछले 27 साल से डेली कुछ ना कुछ खा तो रहा हूं, और मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया कि मैं 7 दिन तक सिर्फ पानी पे रहूंगा। और क्या मेरी आत्मा दिख रही है कहीं पे? तो 7 दिन तक मैं सिर्फ पानी पे रहा, और जैसे ही मैंने किसी को पहली बार ये चीज बताई तो सबसे पहला रिएक्शन क्या आता है? 7 दिन सिर्फ पानी? अच्छा, जूस तो पिया होगा, कोल्ड ड्रिंक तो पी होगी, बट सिर्फ पानी पे मैं 7 दिन रहा। और ये कोई अपनी हेल्थ को खराब करने का जरिया नहीं है, साइंटिफिकली प्रूवन प्रोसेस है कि आप 7 दिन अगर अपने आप को सिर्फ पानी पे रखते हैं तो आपकी बॉडी में जो कैंसरस सेल्स भी है वो भी डिप्लीट कर सकते हैं, ऐसा साइंस बताता है। तो वो मैंने किया। अभी जो मैंने आपको 2 इंस्टेंसेस बताए, 2 चीजें बताई, कितनों को लगता है कि थोड़ी तो कठिन है? और कितनों को ये लगता है कि शायद हम किसी भी स्थिति में आके ऐसी कमिटमेंट अगर गलती से भी कर दें तो शायद नहीं हो पाएगा? मुश्किल तो लगता है। तो फिर ये आपके हाथ मुझे बता रहे हैं कि शायद मैं शेयर कर सकता हूँ कि किस तरीके से मैंने किसी चीज को कमिट करके उसको फॉलो थ्रू लास्ट तक किया, और किस तरीके से जो आपने आज यहाँ कमिटमेंट लिया है वत्स सर की प्रेजेंस में कि आपको डायमंड जाना है, या फिर जो उन्होंने आपको गाइडेंस दी वो आप कैसे कर सकते हैं, जानने के लिए उत्सुक है। ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ 2 चीजें बताऊंगा। जो भी आप आज यहाँ कमिट कर रहे हैं, और ये चीज मैंने मतलब हजारों ट्रेनरों से भी सुनी हुई है, आज जो आप कमिटमेंट कर रहे हैं ना, अपना दिल खोल के अपने अपलाइन के सामने रख दीजिए, क्योंकि उन्होंने आपके ड्रीम्स भी देखे हुए हैं, वो आपकी नब्ज भी समझते हैं। और मैं अपनी भाषा में ना इसको बोलता हूं अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का मतलब है कि वो एक बंदा, मतलब एक फीमेल, एक पुरुष, एक महिला, जो रात को एटलीस्ट दिन खत्म होगा जब भी आपको फोन करेगा
और कहेगा हुआ कि नहीं हुआ, क्या कहेगा, हुआ कि नहीं हुआ। तो जो वत्सर ने यहाँ पे चीजें बताई, लेट्स से 2 लोगों का नाम लिखना है, ठीक है, या 5 लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करनी है, तो आपको पहले अपने अपलाइन के सामने जग जाहिर कर देना है कि मैंने वत्सर को देखा, मेरे मन में ये ख्याल है, जो उनके पास है मुझे भी चाहिए, ऐसा ही कुछ महसूस कर रहे होंगे शायद। और ये यहाँ पे मैं स्ट्रगल फेस करता हूँ, यहाँ पे समस्या यू नो बच्चे की फी नहीं हो पा रही, यू नो, और बेहतर स्कूल में नहीं लेके जा पा रही। जो आपके इमोशंस है ना वो जग जाहिर कर दीजिए।